बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स हाइपरबोला के गिवन एलिमेंट्स के लिए उसके इक्वेशंस को फाइंड करना सीखा। आज स्टूडेंट्स हम एक सेकंड डिग्री इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके हाइपरबोला की इक्वेशन बना के फिर उसमें से उसके एलिमेंट्स फाइंड करने का तरीका सीखेंगे। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है कि फाइंड द सेंटर, एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस, कोवर्टिसेस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ऑफ हाइपरबोला। तो स्टूडेंट्स इसमें जो नहीं दिए गए वो एलिमेंट्स भी हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें सारे एलिमेंट्स के लिए क्लियर हो जाए। यहाँ पे दिया हुआ है फोकाई, वो भी हम फाइंड करते हैं, फोकाई भी फाइंड करेंगे इनके। तो स्टूडेंट सेकेंड डिग्री इक्वेशन है आपके पास 9x² माइनस 16y² माइनस 36x 96y माइनस 252 इज इक्वल टू 0। इससे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए x और y का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स 9x² माइनस 36x माइनस 16y² माइनस 96y माइनस 252 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से तो 9 कॉमन मिल रहा है, 9 कॉमन, तो x² माइनस 4x और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको मिलता है, अगर आप 16 कॉमन लेते हैं तो ये बनता है y² और दूसरा आपके पास बनेगा 16 माइनस 6y माइनस 252 इज इक्वल टू 0। तो 9 कॉमन, ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 9x² 2 इंटू एक्स इंटू 2 है। तो स्टूडेंट्स हमें चाहिए होगा +2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ माइनस 16 कॉमन लिया तो y² माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 आएगा। तो +3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 252 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 16 इंटू वाई माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 252 को यहाँ ले आते हैं राइट साइड पे और ये बचेगी आपके पास वैल्यू x9 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर 9 4 36 16 इंटू वाई माइनस 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये आएगा आपके पास 144 इज इक्वल टू 252। तो इसे सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, ये दोनों वैल्यूज़ ऐड होंगी तो आएगा 9x माइनस 2 का स्क्वायर 16y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 144 माइनस 36 आपके पास बनेगा प्लस 108 इज इक्वल टू 252। 108 को माइनस करेंगे तो 9x माइनस 2 का स्क्वायर 16 y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 252 माइनस 108। इसे सिंप्लीफाई करें तो 9x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 16 y माइनस 3 का स्क्वायर 144। तो स्टूडेंट्स 144 9 और 6 का एलसीएम बनता है, लेकिन ज़रूरी ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो भी नंबर होगा उसे आपने 1 बनाना है, मीन्स यहाँ जो भी वैल्यू होगी उसी से आपने बोथ साइड डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग बाय 144 ऑन बोथ साइड्स, 144 इज इक्वल टू 144। तो इसलिए कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर ये दोनों कैंसिल नहीं होते तो ये इसकी डिनोमिनेटर्स में आ जाएंगे और यही आपके पास a² b² की वैल्यू बनेंगे, बेशक वो कैंसिल हो या ना हो। अब आपके पास जो इक्वेशन बनती है x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 9 से कैंसिल करेंगे तो 16y माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 9
इज इक्वल टू 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर बनेगी स्टूडेंट्स 1, विच इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, और स्टूडेंट्स इक्वेशन से पता चलता है आपको कि x के नीचे वाली वैल्यू ग्रेटर है, इट मींस ट्रांसवर्स एक्सिस इसका अलोंग x एक्सिस होगा विद ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग x एक्सिस। तो स्टूडेंट्स लेट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बी द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अगर इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर आपके पास x जो है वो x माइनस 2 और कैपिटल y माइनस 3, a जो है वो 6, a स्क्वायर जो है वो 16 है और b स्क्वायर आपके पास है 9, a बनेगा 4 और b बनेगा आपके पास 3। तो स्टूडेंट्स इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी वर्टिसेस और कोवर्टिसेस फाइंड करने के लिए, और इन्हीं से सी स्क्वायर फाइंड करेंगे एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 9, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दिस इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू, चूँकि सारी लेंथ्स हैं तो प्लस माइनस का कोई केस यहाँ नहीं बनता। अब स्टूडेंट्स हम बारी बारी जो चीज़ें हमें फाइंड करने को कहा है तो वो फाइंड करेंगे। सेंटर, द सेंटर ऑफ हाइपरबोला इन 2 में जो हाइपरबोला है उसका सेंटर आपके पास बनता है C 0 0, दैट इज, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, x की वैल्यू है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बनेगा 2, y बनेगा 3। देयरफॉर सेंटर ऑफ हाइपरबोला इन 1, अब जो 1 में हाइपरबोला है उसका सेंटर आपके पास बनता है 2 3। तो ये स्टूडेंट्स, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू बराबर होती है C अपॉन A के, तो उससे फाइंड करेंगे इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू C अपॉन A। तो स्टूडेंट्स C की वैल्यू है 5 और A है 4, तो E इज इक्वल टू 5 अपॉन 4, ये आपका इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आई। नेक्स्ट है वर्टिसेस। The vertices of hyperbola in 2, तो 2 में जो हाइपरबोला है उसके वर्टिसेस, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है तो वो बनेंगे a प्लस माइनस a और 0। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जो है वो प्लस माइनस a और y कोऑर्डिनेट प्लस माइनस है 0। इट मीन्स कि x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 आएगा एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4, और यहाँ पर आपके पास y इज इक्वल टू होगा 3, तो x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। देयरफॉर वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला इन 1 आर, पहला है A
जिसमें आपके पास आएगा 6 और 3, दूसरा है ए प्राइम जिसमें आएगा -2 एंड 3। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स इस हाइपरबोला के वर्टिसेस बनते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसके कोवर्टिसेस। कोवर्टिसेस स्टूडेंट्स ऑफ 2 का जो हाइपरबोला है उसके कोवर्टिसेस बनते हैं B0 एंड प्लस माइनस B। इट मीन्स कि x कोऑर्डिनेट है 0 एंड y कोऑर्डिनेट है आपके पास प्लस माइनस b। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 जिससे x 2 बनेगा और y माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस b की वैल्यू हमने फाइंड की 3 तो 3 आएगा और ये आपके पास बनेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 3 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू -3। तो y एक में हो जाएगा 6 और दूसरे में y आएगा आपके पास 0। देयरफॉर b में आपके पास 2 6 एंड b प्राइम में आपके पास होगा 2 एंड 0 आर द कोवर्टिसेस ऑफ द गिवन हाइपरबोला। इस हाइपरबोला के कोवर्टिसेस आपके पास B2 6 एंड B प्राइम 2 0 बनेंगे। फोकल पॉइंट्स ऑफ हाइपरबोला इन 2 अलॉन्ग एक्स एक्सिस है इसका ट्रांसवर्स एक्सिस तो वो होगा f प्लस माइनस c एंड 0 मीन्स x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू प्लस माइनस c, y कोऑर्डिनेट 0 तो ये आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस c की वैल्यू है 5 तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू -5 और यहाँ पर y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो इट मीन्स के y इज इक्वल टू 3। ये बनेगा x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू -3। देयरफॉर फोकल पॉइंट पहले में 7 3 दूसरे में -3 और 3 आर द फोकल points of hyperbola 1। तो 1 में जो हाइपरबोला है उसके फोकल पॉइंट्स ये बनेंगे। लास्ट रह गए स्टूडेंट्स इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस जो कि होते हैं तो स्टूडेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस है तो अगर आप इसकी इक्वेशन को थोड़ा सा सोचें तो ये आपके पास हाइपरबोला है, डायरेक्ट्रिसेस होंगे इसके अलोंग वाई एक्सिस मींस एक्स इज इक्वल टू तो लिखेंगे डायरेक्ट्रिसेस ऑफ 2 हाइपरबोला जो 2 में है उसके डायरेक्ट्रिसेस आपके पास बनेंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। ठीक है इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स है -2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू है हमारे पास 4 और ई की वैल्यू हमने फाइंड की इसेंट्रिसिटी 5/4। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/5 प्लस 2। ये आपके पास स्टूडेंट्स इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस बनती हैं। इसे हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि x की फॉर्म में ही बनेगा तो सिंप्लीफाई करके अगर लिखते हैं एक बनेगी x इज इक्वल टू प्लस 16 प्लस 10/2 जिसे हम लिख सकते हैं 26 मतलब x इज इक्वल टू 13 एंड दूसरे में आपके पास बनेगा -16 है तो x इज इक्वल टू 5 है तो 26/5 एंड -6/5 ये आपके पास उनकी
अलग अलग इक्वेशंस बनती हैं। तो स्टूडेंट्स जितने एलिमेंट्स थे हमने सारे फाइंड कर लिए। अब इनके ज़रिए हम अपने हाइपरबोला का ग्राफ बना सकते हैं। हाइपरबोला का ग्राफ बाकी ग्राफ से थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टूडेंट्स जब आप ग्राफ ऑफ हाइपरबोला बनाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप अपने हाइपरबोला के वर्टिसेस और कोवर्टिसेस को प्लॉट करें, साथ में उनके फोकल पॉइंट्स को भी आप प्लॉट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन वर्टिसेस से हमें ग्राफ बनाना होता है तो वर्टिसेस काफ़ी होते हैं, वो हम प्लॉट कर लेते हैं। उसके बाद आपने वर्टिसेस और कोवर्टिसेस से एक बॉक्स बनाना है, मीन्स एक रेक्टेंगल शेप आपने बनानी है जो आपके वर्टिसेस और कोवर्टिसेस के लेंथ के बराबर होगी। मीन्स कि आप वर्टिसेस वाली लाइन को और कोवर्टिसेस वाली लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो आपको एक बॉक्स मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स एक्सिस आपका ये है, वाई एक्सिस ये है, लेकिन ये आपके इस हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है कि पहले आपने बॉक्स बनाया, फिर उन बॉक्सेस के डायगोनल्स को आपस में मिलाकर ये आप दो लाइंस ड्रॉ करेंगे जिन्हें आप एसिम्प्टोट्स कहते हैं। एसिम्प्टोट्स मीन इनका मकसद ये है कि अब जब आप अपने वर्टेक्स से हाइपरबोला का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफ कुछ यूं होगा कि आपके एसिम्प्टोट्स इन लाइंस को ये टच भी नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स, और ऐसे शो हो कि ये इन्फिनिटी पर जाकर टेंजेंट बन जाएंगे आपके हाइपरबोला के। लेकिन आपके हाइपरबोला का ग्राफ इन्हीं लाइंस के अंदर अंदर ही रहना चाहिए, इसी तरह यहाँ, ठीक है, और यहाँ भी। तो इनको एसिम्प्टोट्स कहते हैं और इनका मकसद है कि आपके हाइपरबोला का जो ग्राफ है वो इन लाइंस के अंदर ही रहता है। इन कर्व्स, ये कर्व इन दो लाइंस के अंदर ही रहेंगे। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इन्फिनिटी पे होगा, वो आपको मिलेगा नहीं। इसलिए जितना भी लंबा आप अपना कर्व ड्रॉ करेंगे, अब ये तो मैं अंदाज़न ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन ड्रॉ करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि इन लाइन से आपके ग्राफ का कर्व जो है वो आगे ना जाए, ना इन पर इंटरसेक्ट करे, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट इनका इन्फिनिटी पर होता है, वो मतलब फिज़िकली विजिबल नहीं हो सकता। आप जब तक ड्रॉ करते रहेंगे, बेशक बहुत छोटा सा ही डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन इन लाइंस के बीच में आप ने, इन कर्व और लाइन के बीच में आपके पास गैप ज़रूर होना चाहिए। ये कंसेप्ट है इन लाइंस का, और ये तरीका है स्टूडेंट्स हाइपरबोला का ग्राफ स्केच करने का। जब आपको सारे एलिमेंट्स मिल गए तो आप उसके ज़रिए इनके तमाम एलिमेंट्स फाइंड करके ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ के लिए आपको ट्रांसवर्स एक्सिस पहले ड्रॉ करनी है, उस पर आप अपने वर्टिसेस प्लॉट कर दें। वर्टिसेस को मिलाने से ही आपको ट्रांसवर्स एक्सिस मिलेगी। ये आपके कोवर्टिसेस हैं, तो कॉन्जुगेट एक्सिस भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन ग्राफ बनाने के लिए जो ज़रूरी है वो ये कि कोवर्टिसेस और वर्टिसेस से मिलाकर आपने एक बॉक्स बनाना है। उस बॉक्स से आपका जो ग्राफ है वो हाइपरबोला का बनेगा। ये आपके पास गाइडलाइंस हैं, ये जो दो पॉइंट्स लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, जो डायगोनल वाली लाइंस हैं, कि ग्राफ आपका इन लाइंस के अंदर ही रहना चाहिए। अब वो अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो आपके पास इजीली ये लाइंस ड्रॉ करना बहुत इजी हो जाता है। इसी तरह आपके पास कर्व ऑफ द हाइपरबोला के लिए भी एक गाइडेंस हो जाती है कि उसका कर्व इन लाइंस के अंदर अंदर ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं कि वहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए किस तरह के इक्वेशंस गिवन होंगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है ये 6, जिसमें हाइपरबोला की इक्वेशन को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका सेंटर, फोकाई, वर्टिसेस, कोवर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी एंड डायरेक्ट्रिसेस फाइंड करेंगे और उसका ग्राफ भी ड्रॉ करके देखेंगे कि उसका ग्राफ कैसा बनता है। तो देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले इक्वेशन को, ये आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। 8y² माइनस 9x² प्लस 32y प्लस 18x प्लस 95
इज इक्वल टू 0, तो देखें वाई स्क्वायर की टर्म को y के साथ लिख दें, -9x² प्लस 18x इज इक्वल टू -95 आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स 8 कॉमन लें तो y² प्लस 4y, और यहाँ 9 कॉमन लें तो x² माइनस 2x इज इक्वल टू -95। 8 कॉमन लिया तो y² प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2 आएगा, इसलिए 2 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और माइनस भी, -9 इंटू एक्स का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी, इक्वल टू -95। y प्लस 2 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, 8 4 32 यहाँ होगा, -9x माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 9 1 9, और ये आपके पास आएगा -95। तो कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड पे शिफ्ट करें, 8 इंटू वाई प्लस 2 का स्क्वायर -9 इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -95 प्लस 32 -9। तो स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 8y प्लस 2 का स्क्वायर -9x माइनस 1 का स्क्वायर -72, -72 की जगह हमें 1 चाहिए, तो ये आपके पास आएगा 8 अपॉन y प्लस 2 का स्क्वायर ऑन -72 माइनस 9x माइनस 1 अपॉन -72 इज इक्वल टू 1। या तो मल्टीप्लाइंग बाय -72 ऑन बोथ साइड्स करें वो भी ठीक है, डिवाइडिंग बाय -72 ऑन बोथ साइड्स, तो ये इक्वेशन बनेगी, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी तो x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 8 माइनस y प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास स्टूडेंट्स इक्वेशन बनेगी हाइपरबोला की, विच इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो स्टूडेंट्स आपको इक्वेशन से पता चल गया होगा कि x की टर्म पहले है और वो पॉजिटिव है, इट मीन्स द ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस। तो इसलिए हम अब आगे सपोज करेंगे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहें, बी द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अगर ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो इस ऐसी, तो हेयर x इज इक्वल टू x माइनस 1, y इज इक्वल टू y प्लस 2, और उसके बाद a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 9। a बनेगा आपके पास 2 रेडिकल 2, b बनेगा 3। स्टूडेंट्स a और b की वैल्यूज आ गई हमारे पास। c स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 9, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 17, c इज इक्वल टू 17 का रेडिकल बनेगा आपके पास। अब स्टूडेंट्स a, b और c की वैल्यू हमें मिल गई, तो अब हम बारी बारी एलिमेंट्स ऑफ द हाइपरबोला फाइंड करेंगे। सेंटर, द सेंटर ऑफ 2, सेंटर ऑफ 2 आपके पास होगा C0 0, जिसमें x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x 1 बनेगा,
y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो y बनेगा -2। Therefore 1 minus 2 is the center of hyperbola in 2. Next, फोकाई। तो स्टूडेंट्स फोकाई के लिए लिखते हैं लेट द फोकाई ऑफ 2 मीन्स 2 में जो फोकाई हैं वो है f प्लस माइनस सी 0, तो x कोऑर्डिनेट बनेगा प्लस माइनस सी, y कोऑर्डिनेट बनेगा 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल 17। तो इट मीन्स के फोकाई आपके पास बनेंगे 1 प्लस माइनस रेडिकल 17, और यहाँ पर y प्लस 2 इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2। Therefore फोकाई ऑफ हाइपरबोला 1 आपके पास बनेंगे f 1 प्लस माइनस रेडिकल 17। चूँकि सिंप्लीफाई नहीं हो सकते तो दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्टिसेस। द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला 2 है आपके पास a, जिसमें लिखा है प्लस माइनस a0 मीन्स x कोऑर्डिनेट है आपके पास, x कोऑर्डिनेट में लिखें प्लस माइनस a और y इज इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू है 2 रेडिकल 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास बनेगा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 रेडिकल 2, एंड y कोऑर्डिनेट है y प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -2 आएगा आपके पास। तो इट मीन देयरफॉर 1 प्लस माइनस 2 रेडिकल 2 y इज इक्वल टू -2, y नहीं लिखते, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ 1। नेक्स्ट है कोवर्टिसेस। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप कोवर्टिसेस भी लिखें। द कोवर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला 2 आर b प्लस माइनस 0 प्लस माइनस b, दैट इज y x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x बनेगा 1, और y प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस b की वैल्यू है 3। तो आपको y की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक मिलेगी y इज इक्वल टू 1, दूसरी y इज इक्वल टू -5। देयरफॉर b 1 1 एंड b प्राइम 1 -1 आर कोवर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला इन 1। तो 1 में जो हाइपरबोला है उसके कोवर्टिसेस ये बनते हैं। नेक्स्ट कोवर्टिसेस के बाद इसेंट्रिसिटी और डायरेक्ट्रिसेस रह गए, तो वो फाइंड करेंगे। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू हो गया आपके पास C अपॉन A, तो E इज इक्वल टू C की वैल्यू है आपके पास रेडिकल 17 और A की वैल्यू 2 रेडिकल 2, ये आपके पास E आया। और डायरेक्ट्रिसेस इस केस में x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a अपॉन ई से हम डायरेक्ट्रिसेस फाइंड करेंगे। x की वैल्यू है -x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रेडिकल 2 अपॉन 17 रेडिकल अपॉन 2 रेडिकल 2, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 रेडिकल 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन रेडिकल 17,
दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 2 4, 4 2 8 अपॉन रेडिकल 17. These are the equations of डायरेक्ट्रिसिस. ये आपके पास डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन है. आप इसे सिंप्लीफाई करके जनरल फॉर्म ऑफ लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर ये फॉर्म भी ठीक है डायरेक्ट्रिसिस के लिए. स्टूडेंट्स वर्टिसेस कोवर्टिसेस हमें मिल गए, तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसका ग्राफ किस तरह का बनता है. स्टूडेंट्स ये आपके पास ग्राफ ऑफ द हाइपरबोला बनेगा, जिसमें आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स देखें बॉक्स में फिक्स बनाऊं तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट यही आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम बना रहे हैं एक बॉक्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर वो नहीं है. तो आपने करना क्या है, वर्टिसेस को प्लॉट करें और कोवर्टिसेस को प्लॉट करें. ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद वर्टिसेस और कोवर्टिसेस प्लॉट करने के बाद आप उनसे एक बॉक्स बना लें. मीन्स वर्टिसेस पे स्ट्रेट लाइन और कोवर्टिसेस पे तो उनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से आपको एक बॉक्स मिलेगा. उन बॉक्स के डायगोनल्स को मिलाने से आपको जो मिलते हैं, इनका मैंने नाम बताया आपको, एसिम्टोट्स होते हैं. इन एसिम्टोट्स पे से आप अपने हाइपरबोला का ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स. ये देखें. तो स्टूडेंट्स ग्राफ कुछ यूँ होना चाहिए कि वो आपके एसिम्टोट्स वाली लाइन को इंटरसेक्ट भी ना करे, लेकिन इनफाइनाइटली अप्रोच भी उन्हीं को करे. मीन्स उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कम होता रहे, लेकिन वो उन्हें इंटरसेक्ट भी ना करें. इस तरह के ग्राफ को आप स्टूडेंट्स हाइपरबोला का ग्राफ कहते हो, जो आपको इनके ये एलिमेंट्स फाइंड करने से मिलता है. एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है, उसे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं. फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके उसके लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस का हाफ आप फाइंड करते हैं ए और बी. उसी से सी जो कि फोकल लेंथ का सेंटर से, फोकल पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस होता है. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, फोकल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और कोवर्टिसेस के. इसी तरह फिर फार्मूला एसेंट्रिसिटी का लगाकर आप उनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे. और उसके बाद स्टूडेंट्स देखें, ये वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद कोवर्टिसेस और वर्टिसेस फाइंड करने के बाद जब आप उन्हें प्लॉट करेंगे, वर्टिसेस को मिला लेने से आपको आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस मिलती है, जो कि ये है. इस ट्रांसवर्स एक्सिस पर आपको वर्टिसेस जो मिले वो, और जो कोवर्टिसेस है उनकी आपको कंजुगेट एक्सिस मिलेगी. स्टूडेंट्स इन दोनों से आपने जब बॉक्स ड्रॉ कर लिया, उन बॉक्स के डायगोनल्स बनाएं. ठीक है. डायगोनल्स बनाने के बाद आपका ग्राफ जो है उसके लिए ये गाइडलाइन होगी कि वो आपके एसिम्टोट्स के जो लाइन है उसको अप्रोच भी करता रहे. मींस ये लाइन ऐसे नहीं आएगी कि जैसे ये बनी हुई है, ये ऐसे मींस अप्रोच भी हर पॉइंट पे कर रही होगी, लेकिन एग्जैक्टली इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट होते हैं, एक रियल पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होते. ये आपके पास गाइडलाइन ऑफ द हाइपरबोला होती है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में बाकी तमाम क्वेश्चंस भी इससे मिलते जुलते हैं, कुछ ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं. उनसे आप एलिमेंट्स ड्रॉ करें तो आपको ओरिजिन पर ही उनका सेंटर मिल जाता है. जिनका सेंटर पे ओरिजिन नहीं होता उनके लिए भी आप इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. उसका मेथड मैंने एक्सप्लेन कर दिया. तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम एलिप्स, पैराबोला और सर्कल की तरह इस पर भी हाइपरबोला पे भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की कंडीशंस डिराइव करेंगे और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की को डिराइव करेंगे और देखेंगे कि कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं. उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा स्टूडेंट्स. थैंक यू स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफ़िज़.